नवादा में दलित बस्ती ही फूंक दी गई। अब आपको 4 तस्वीरें एक साथ दिखाने जा रहे हैं जो नवादा की घटना हुई है। कई सवाल खड़े करती है, लॉ एंड ऑर्डर पर कई सवाल खड़े करती है, राज्य की कानून व्यवस्था पर एक तरह से बहुत बड़े सवाल है। दबंगों की हिमाकत की तस्वीरें सामने हैं आपके। दलितों पर अत्याचार आखिर कब तक होगा? तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं 21 घरों में आग लगा दी गई और पूरी की पूरी जो दलित बस्ती थी उसे जला दिया गया। भयावह मंजर है ये, चीख पुकार मची है। मुख्य आरोपी को पकड़ा हालांकि गया है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल है। 3 दिनों से विवाद चल रहा था, तब पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? और नवादा की घटना को लेकर पीड़ित परिवारों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। सब कुछ जल गया, सब चीज जल गई है। कौन सा घर था आपका? हमको घर इधर है, मेरा ये गोतनी का है। हाँ, अभी हमको घर उधर है, करकट वाला सब करकट चूर कर। सब लोग का घर जल गया, सब के जल गया। टोटल कहाँ सर, टोटल नहीं बचा। कितना घर जल गया है? 80-90 घर जल रहे हैं। घर 80-90 घर। हाँ, सब जल गया। नहीं, पुलिस वाले लोग कह रहे हैं कि 21 घर जला है बस। 21 घर अभी जला है सर, मगर 90 घर है उसमें। दिया है ना, टाली सब झोपड़ा घर उसको जला दिया है, टाली वाला तो उसको चूर दिया है, तो सब फुटिया नहीं किया है। लोग बोल रहे हैं कि इतना जल गया, खपड़ा नहीं देख रहा है कि वहाँ पर टाली चूरा हुआ है, तो कहाँ से? उसको जला दिया गया, कुछ को उजाड़ दिया गया, जो बच गया उसको उजाड़ दिया। वही बात हुआ है, मतलब कुछ जला दिए हैं, कुछ उजाड़ दिया, चल गया। सब बाल बच्चा भी भूखा। देख रहे हैं कि आप लोगों का ये चूल्हा चौका तो सब जल गया है, तो सुबह से भोजन भी लेके चल गई है। चल लेकर देखो रोड पर बैठा है, कोई खाने के लिए कहाँ से खाना देंगे? सब तो जल गया, तो खाना कहाँ से? भाग गए, नदी में फेंक दिल। सिलेंडर लेकर भाग गया है, तो कुछ भी नहीं है, तो हम लोग क्या करके खाए हैं? यहाँ पर भूखा बैठे बाल बच्चा। आप लोग ये बताइए, ये कब से आप लोग हैं यहाँ? ये हो गया है अच्छा 50-60 साल से। 50-60। अच्छा, हम लोग का 3 कुर्सियां का हम सास ससुर सब मर रहा है, तो हम लोग का तो यही है 3 कुर्सी। जमीन सरकारी जमीन? हाँ, सरकारी जमीन है। हाँ, तो सरकारी जमीन का आप लोगों के पास कागज तो नहीं होगा ना, ऐसे ही बसे हुए? कागज बन रहा है, कागज बन रहा है, तो के पास में अनोखा वाला कागज आता के कागज नहीं बन रहा है, तो मैंने अभी सरकारी जमीन है। हाँ, अभी सरकारी जमीन है। वो लोग कह रहे हैं कि मेरा है। हाँ, वो बोल रहे कि बाहरी आके रह जाएगा। हम लोग के गरीब के आदमी है, रहने वाला, हम लोग कहाँ जाए? अच्छा, ये सोच रहा है कि हम लोग रहेगा, वो सोचता है कि वो रहे। ये बताइए, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? अभी यहाँ रहने दिया जाए? हाँ, रहने के लिए यहाँ पर मिलेगा, हम लोग का रहने के वास्ता कर दीजिएगा, हम लोग यहाँ पर रहेंगे। इतना तो सब चीज जला गया है, तो जो कपड़ा देह में है वही है, सब अनाज जला गया है, सब सामान जला गया है, सब कुछ जला गया है। जितनी महिलाएं हैं, जितने लोग हैं यहाँ पर, सबके पास अपनी अपनी कहानियाँ हैं, सबके घर देखिए। प्रशासन कह रही है कि 21 घर जले हैं, लेकिन जो घर बचे हुए हैं उन सबके घर को उजाड़ दिया गया है। तो रूपेश कुमार की ग्राउंड जीरो से आप रिपोर्ट देख रहे थे और नवादा में आगजनी मामले पर बवाल मचा हुआ है। अब आपको सुनाते हैं कि इस मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियां क्या कुछ कह रही हैं। नवादा में मुसहर और चमार जाति के लोग बरसों से एक जगह पर रह रहे हैं। दुसाध जाति के भी लोग वहां पर रह रहे हैं, लेकिन यही विरोधी दल के लोग और खास करके जो यादव समाज के लोग हैं, वे लोग जमीन के ये में 1-2 दुसाध जाति के लोगों को अपना पक्ष में कर करके उनको आगे बढ़ा करके यहाँ घटना का अंजाम दिया है, जिसका प्रमाण यह है कि पुलिस जब पकड़ा धरी किया है तो 12 को ज्यादा भी लोग पकड़े गए हैं। तो इससे साबित यही हो रहा है कि समूचे बिहार में वो लोग अभियान चला रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट जी जमीन पर रह रहा है तो न रह रहा है तो सब जमीन को अपना कब्जा में लेकर के उसको अपना मकान बनाते हैं या बेचते हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। यह उस समय की बात होती थी जब राजद का शासन था कि मुख्यमंत्री के कार्यालय से आदेश होते थे कि किसको जलाना है, किसकी हत्या करनी है। आज जो टुन्नू पासवान इसमें दोषी है और टुन्नू पासवान का जो भी उसके साथ मिले लोग हैं, उन सबों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई होगी। माननीय समाज कल्याण मंत्री जनक राम जी ने स्वयं इसकी चिंता की है। एक भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे और जिनके साथ भी यह दुर्घटना हुई है उसको निश्चित तौर पर सरकार चिंता करेगी। यह लेकिन बिहार की कानून व्यवस्था पर बहुत बड़े सवाल है। दबंगों ने 20 परिवारों की गाढ़ी कमाई को जला डाला। आगजनी के बाद जो कुछ बचा है, लोग जले हुए मलबे में उसे ढूंढ रहे हैं।
रूपेश की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। नवादा के कृष्णा नगर में दर्द एक जगह हो तो कहें, सर से सीने में और पेट से पाँव में। इस पूरी बस्ती में जितनी आबादी है, जितने लोग हैं, सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं। सबके घर जले पड़े हैं। जो कुछ बचा हुआ था, सब जो कुछ था पहले से संग्रह, सब कुछ जल गया है। कुछ बचाने की जुगत में अब ये देखिए, ये चंदा देवी हैं और उनकी ये बेटी, क्या नाम है बेटा? अंजू कुमारी। कितनी साल उम्र है? कितने साल का भाई लोग? 8 साल। 8 साल। ये 8 साल की बच्ची और कुछ बचा लेने की जुगत में, ताकि अगला कुछ दिन शायद आसानी से कम पेट में, पूरे घर में तो आग लग ही गई है, सब कुछ स्वाहा हो गया है, लेकिन पेट की आग बुझानी ज़रूरी है हर हाल में। और ऐसे में पेट की आग बुझाने की जुगत इस आग में ही, और आग की जो राख है, इस राख से ही पेट की आग बुझाने की जुगत में ये चंदा देवी लगी हुई हैं। ये बताइए, आप थे उस समय जब यहाँ लोग आए थे? हाँ। अच्छा, क्या हुआ था उस समय? हम क्या हुआ था? खाना पका रहा। अच्छा। खाना पकाओ का कराओ, कहा कि हम जाने पानी, देखो कल है चापाकल पर पानी लावे, कि पानी ला कर देंगी तो सबको खाएगा पानी। देखो 1 बाल्टा 2 बाल्टा लाता है तो झड़ जाता है, तो अगर टटका पानी लाएंगी तो बाल बच्चा के खा देंगी। तल तो हम पानी ला के कल पर देखो गया है, तल तो ओने से गाड़ी गुप्ता करते आ रहा है, आपके ये कर लेंगी, वो कर लेंगी, ये कर लेंगी, ऐसे कर लेंगी। तो हमको बड़का बेटा दौड़ गया कि हमको माँ के कौन कर गया रहा है। तो वहाँ देखो ये तो सब पूरा छेक ले को हमारा गोली अथी से। गोली भी चल रही थी? हाँ, गोली 1.5 घंटा गोली चलल खी। 1.5 घंटा गोली चलते रह गया? तो 1.5 घंटा। हाँ, पुलिस तो गोली चलते रहा। तो